हाँ हाँ, बस पुराने पुल को पार करना है, फिर सीधा गांव आ जाएगा। रात के ठीक 12 बजे शहर के किनारे पड़ा सुनसान रेलवे स्टेशन, जहां न ट्रेन आती है न लोग, बस हवा के साथ उड़ते कागज और टूटी हुई सीढ़ियों की खड़खड़ाहट। आज 3 दोस्त आरव, मीरा और कबीर उसी स्टेशन के पास एक पुराने पुल को पार करने निकले हैं। कहते हैं उस पुल की आखिरी सीढ़ी पर जो भी कदम रखता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आरव, ये रास्ता सही है ना? बहुत अजीब लग रहा है। हाँ हाँ, बस पुराने पुल को पार करना है, फिर सीधा गांव आ जाएगा। लेकिन यार, ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? चारों तरफ कोई नहीं। सन्नाटे में तीनों के कदमों की आहट गूंज रही थी। धीरे धीरे वो पुल की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए। दूर से टूटा फूटा गाना गूंजता है, लल्ला लल्ला लोरी, धीरे से बोलो। तुमने सुना कोई गाना गा रहा है? ये गाना इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? चलो जल्दी निकलते हैं। पुल की सीढ़ियां चरमराने लगी और अचानक नीचे बहते काले पानी से बुलबुले उठने लगे। आह, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। खींचो उसे ऊपर, जल्दी। काले पानी से धीरे धीरे एक औरत बाहर आने लगी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे, आंखें पूरी तरह सफेद और होंठ सिल चुके थे। भगवान, ये क्या है? वो हमें देख रही है, बहुत पास आ रही है। कहते हैं इस पुल की आखिरी सीढ़ी पर अगर कोई ठहर जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता। आरव ने जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रुक गए? आरव, नीचे देखो। पानी से कई हाथ निकले और आरव को पकड़ लिया। पल भर में काली परछाइयां उसे नीचे खींच ले गईं। मुझे बचाओ, मुझे खींच लो ऊपर। आरव की चीखें धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गईं। मीरा और कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से वही औरत दौड़ने लगी। नहीं, हम सब मर जाएंगे। भागो मीरा, अभी भागो। आखिरी छलांग लगाकर मीरा और कबीर पुल से बाहर निकल गए, लेकिन आरव हमेशा के लिए वहीं रह गया। अगली सुबह पुलिस को पुल के नीचे 2 लाशें मिली। मीरा और कबीर किसी तरह जिंदा थे, मगर उनकी आंखों में वो खौफ हमेशा के लिए कैद हो गया। लोग आज भी कहते हैं उस रात पुल पर चढ़े थे 3, लेकिन लौटे सिर्फ 2, क्योंकि रात की आखिरी सीढ़ी हमेशा अपनी कीमत वसूल करती है। आरव की मौत के बाद सबने उस पुल के बारे में बात करना बंद कर दिया, लेकिन कहानियां वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रात की आखिरी सीढ़ी अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। कबीर, उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई है। हर वक्त लगता है कोई हमें देख रहा है। हाँ मीरा, मुझे भी वही आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन सबसे डरावना ये है, मैं अक्सर आरव की चीखें अपने कानों में सुनता हूँ। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, पर हर रात आधी रात को वही टूटा फूटा गाना सुनाई देता, लल्ला लल्ला लोरी। कबीर, सुनो, वही गाना फिर से आ रहा है। अब बहुत हुआ मीरा, डर कर भागते रहेंगे तो ये साया कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कल रात हम उस पुल पर वापस जाएंगे। अगली रात आधी रात को दोनों फिर लौटे उसी सुनसान पुल पर। हवा और तेज थी, पानी और काला, और सीढ़ियां और पुरानी। कबीर, ये जगह हमें मार डालेगी। अगर आरव की आत्मा सच में यहाँ फंसी है तो हमें उसे आजाद कराना होगा। अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, मीरा, कबीर, मुझे बचाओ। काले पानी से आरव का चेहरा उभरा, लेकिन अब उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। वो अब पुल का हिस्सा बन चुका था। नहीं, ये तुम नहीं हो। अब तुम भी मेरे साथ चलो। अचानक वही औरत सामने आ गई, चेहरे पर लंबे बाल, आंखें पूरी तरह सफेद
होंठ सिले हुए और हाथों में टूटी जंजीरें। हर सीढ़ी एक नई आत्मा मांगती है। मीरा भागो। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। काले पानी से सैकड़ों हाथ बाहर निकले। कबीर ने मीरा का हाथ थाम लिया, लेकिन वो हाथ भी खींचने लगा। अंधेरा सब कुछ निगल गया। हाँ हाँ, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह पुल खाली था, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। लोग कहते हैं अब वो पुल किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है, क्योंकि रात की आखिरी सीढ़ी कभी खाली नहीं रहती।